नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल। मैं अनिल कुमार आप लोग को पीटी नीट में स्वागत करता हूं। तो आज फिर से लेकर आए हैं 20 प्रीवियस ईयर नीट यूजी का क्वेश्चन। चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर है। फिर 20 क्वेश्चन डेली टारगेट रखे हुए हैं। अगर आप लोग 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट का सॉल्व करते हैं तो आप लोग का एक्सपीरियंस एक अलग बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आज 21 से हम लोग चलेंगे। ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन। इस पे आप लोग को ध्यान देना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहता है द पोजीशन ऑफ एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज गिवन है क्वेश्चन। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है इस प्रकार से इक्वेशन में दिया गया है। इस प्रकार से इक्वेशन में दिया गया है। इस प्रकार से इक्वेशन में क्या है दिया हुआ है। द एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट टाइम टी इज इक्वल टू। कहता है द एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट टाइम टी, मतलब किस टाइम इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज एक्स इक्वल टू एटी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। द एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट टाइम टी इज इक्वल टू, किस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। कुछ नहीं करना है हमें, लोग को सिंपली डिफ्रेंशिएशन करते हुए आगे बढ़ना है। ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2at माइनस 3bt स्क्वायर। ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a माइनस 6bt आ जाएगा। कहते हैं एक्सेलरेशन को जीरो करना है। एक्सेलरेशन को जीरो करेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 2a माइनस 6bt इक्वल टू जीरो। मतलब t इक्वल टू कितना आ गया 2a बाय 6b, मतलब a अपन 3b। क्या आ गया a अपन 3b। आंसर a अपन 3b, आंसर a। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फायदा यही होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल राइज करता है। कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्सेप्ट लेवल राइज करता है। ओके। कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल क्या करती है, राइज करती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लिनियरली विद टाइम एज टी इक्वल टू बी टी। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लिनियरली एट विद टाइम टी एज, मतलब एक्सेलरेशन दे दिया है b इंटू टी। ठीक है, टाइम किसमें बढ़ रहा है। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी v नोट, मतलब x इक्वल टू जीरो था, टाइम इक्वल टू जीरो था, v इक्वल टू v नोट था, इनिशियल वेलोसिटी। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी, t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसको हम लोग दो बार इंटीग्रेशन करेंगे। पहले एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी को इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। क्या आएगा, डिस्टेंस। वेलोसिटी की इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। इसी पे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी। इक्वल टू क्या आ गया बी टी। तो डी वी इक्वल टू आ गया बी टी डी टी। अब हम लोग इंटीग्रेशन मारते हैं इसमें। इंटीग्रेशन क्या कर दिए हम लोग, इंटीग्रेशन। बस आप लोग को ध्यान से देखना है। जब समय जीरो है तो वेलोसिटी v नोट है, जब समय t है तो वेलोसिटी v मान लिए। ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन v नोट बाई v, यहाँ से आ गया b t स्क्वायर बाई 2 0 टू t। ओके। यहाँ से हमारे पास आ गया v माइनस v नोट इक्वल टू v बाई 2 टी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ गया v इक्वल टू वी नोट 1/2 बी टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, बी टी स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गया। क्या आ गया, वेलोसिटी। अब हमें क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। फिर से इसका क्या कर लेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें गौर से देखना है कि यहाँ से हम लोग v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ गया, वी नोट प्लस 1/2 बी टी स्क्वायर। वी नोट प्लस 1/2
वी टी स्क्वायर, वी नोट प्लस 1/2 वी टी स्क्वायर, वी नोट प्लस 1/2 वी टी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ गया डी एक्स इक्वल टू वी नोट इंटू डी टी, वी नोट इंटू डी टी, गौर से देखना है, वी नोट इंटू प्लस 1/2 वी टी स्क्वायर डी टी। फिर से हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो देखो जब टाइम 0 है तो पोजीशन 0 पे है, जब टाइम t है तो पोजीशन कहीं x मान लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x, यहाँ से आ जाएगा वी नोट टी डी टी का इंटीग्रेशन प्लस 1/2 वी, और यहाँ से क्या आ गया t³/3 0 टू t। यहाँ से हमारे पास आ गया x इक्वल टू वी नोट इंटू टी प्लस वी बाय क्या जाएगा 6, b है ये आ गया। तो वी नोट इंटू टी और b/6 या 1/6 वी टी स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस 1/6 वी टी क्यूब, 1/6 बी टी क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस यहाँ कैलकुलेशन की बात थी, यहाँ पर बस कैलकुलेशन की बात थी। कैलकुलेशन अच्छा होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़े हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, बोलिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट, एक पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है, इस प्रकार से दिया गया है। इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। क्वेश्चन कहता है द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगा। क्या करें, इसको हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा, पहले वेलोसिटी करेंगे फिर एक्सेलरेशन करेंगे। एक्सेलरेशन को 0 करके हम लोग टाइम फाइंड कर लेंगे, एक्सेलरेशन को 0 करके हम लोग टाइम फाइंड कर लेंगे, तो करके हम लोग टाइम फाइंड कर लेंगे। फिर वही टाइम हम किस में डाल देंगे, वेलोसिटी वाला इक्वेशन में, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग को वेलोसिटी फाइंड हो जाएगा, हम लोग को वेलोसिटी फाइंड हो जाएगा। ओके, हम लोग को वेलोसिटी फाइंड हो जाएगा। वही चीज करते हैं यहाँ पर, और ध्यान देना है S इक्वल टू आ गया टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। यहाँ से आप ही लोग बताओ, अगर हम लोग वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो क्या लिख देंगे, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, ये टर्म 0 आ जाएगा। यहीं पर देख लो, जब हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो 6t माइनस 12 यही आएगा, आगे का टर्म 0। हमें कहता है एक्सेलरेशन इसमें जब 0 होगा, तो एक्सेलरेशन 0 कर दिए तो 60 माइनस 12 इक्वल टू क्या आ गया 0, t इक्वल टू 2 सेकेंड। हमें निकालना है वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, यहाँ से आ गया 2 दूनी 4 थी, अब 12 माइनस 24 प्लस 3 क्या आ गया, 12 3 15 माइनस 24, यहाँ से क्या आ गया माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। आंसर सी समझ में आया, समझ में आया, आंसर सी कैसे आ गया। क्वेश्चन जो कर रहा था वही किए, वेलोसिटी हमें पूछ रहा है जब एक्सेलरेशन 0 होगा, तो एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो समय 2 सेकंड होगा, तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी आ गया, 2 सेकंड पे वेलोसिटी आ गया।
मजा आ रहा है। ये 1994 का क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन सब है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप लोग को 2022 तक का क्वेश्चन बताएंगे, 2023 तक का। कहता है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, एक बॉल को जो है वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करता है विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कितना वेलोसिटी से? 20 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर से इट्स हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर इज। कहता है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, थ्रो किया जाता है विद वेलोसिटी। तो देखो एक टावर था, इसकी हाइट मान के यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया जाता है कितने वेग से? 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? प्लस जी। जी का वैल्यू कितनी लेनी है? 10 यूज करनी है। कहता है कुछ समय बाद जो ग्राउंड पर स्ट्राइक करता है उससे कुछ समय पहले इसकी वेलोसिटी v हो जाती है 80 मीटर पर सेकेंड। पूछता है इसका हाइट क्या होगा? तो s इक्वल टू हम लोग क्या लिख दिए? हाइट। हम लोग जानते हैं सेकेंड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से हम लोग s इक्वल टू क्या लिख देंगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। तो यहाँ से देख लो हमारे पास v का वैल्यू 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी का वैल्यू 10। यहाँ से क्या आ गया? एक बार ऐड करने के बाद सब्सट्रैक्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b इंटू a माइनस b, तो 100 इंटू 60 डिवाइड 2 इंटू 10, 10 से 10 कट गया, 300 मीटर आंसर आ गया। आंसर कौन सा आ गया? डी, झकास क्वेश्चन। आंसर कौन आ गया? डी आ गया। आंसर कौन आ गया? डी, झकास क्वेश्चन। आंसर आ गया इसका डी। ओके, इसका आंसर आ गया डी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोन फॉल्स फ्री फ्रॉम अंडर ग्रेविटी, इट कवर डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकंड रिस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3। कह रहा है स्टोन को फ्री फॉल करा देता है अंडर ग्रेविटी में। इट कवर डिस्टेंसेज h1 h2 एंड h3 इन फर्स्ट 5 सेकंड। पहला 5 सेकंड में डिस्टेंस h1, सेकंड 5 सेकंड में डिस्टेंस h2 और थर्ड 5 सेकंड में डिस्टेंस कितना हो गया? h3। तो कहता है सब में क्या रिलेशन हो गया? तो ऐसे समझना है किसी बॉल को यहाँ छोड़ा जाता है t इक्वल टू 0 सेकंड पर। ठीक है, u क्या है? 0 है। तो जब 5 सेकंड पे यहाँ आ जाएगा t इक्वल टू 5 सेकंड पे, ये हाइट h1 है और यहाँ की वेलोसिटी कितना आएगा? तो v इक्वल टू यू प्लस क्या होता है बाबू? 80। यहाँ से क्या आ जाएगा? 5g आ जाएगा, क्योंकि समय कितना दे दिया है? 5 सेकंड। a का वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग? g प्लस जी। फिर अगला देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ पर टाइम कितना हो गया? 10 सेकेंड। तो यहाँ की वेलोसिटी हो जाएगी 10g और ये डिस्टेंस, गैप का डिस्टेंस हो जाएगा h2। फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा अगला 5 सेकेंड में, तो यहाँ t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 सेकेंड। यहाँ की वेग आ जाएगी 15g, यहाँ की वेलोसिटी कितना? 15g। ठीक है, कितना हम लोग तो ग्राफिकल कर लिए। 15g, ये डिस्टेंस कितनी? h3। अब हम लोग क्या करते हैं? सभी h फाइंड कर लेते हैं। सबका टाइम इंटरवल दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं s इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो h1 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? u प्लस वी कितना आ जाएगा? 5g बाई 2 इंटू 5, कितना आ गया यहाँ से? 25g बाई 2। वैसे ही रहने दो। चलो h2 फाइंड करेंगे हम लोग। h2 इक्वल टू क्या लिख लेंगे? तो देखो यहाँ इसको जोड़ो, क्या आ जाएगा? u प्लस वी 15g बाई 2 इंटू टाइम कितना? 5। यहाँ से यहाँ तक समय कितनी है? 5 सेकेंड। तो 5 हो गया, यहाँ से आ गया 15 25 75g डिवाइड 2। ओके, तो h3 फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड करो, तो 10 अब 15 25 g बाई 2 इंटू 5 कितना आ गया? 25 5 125 2 बाई g, h3 आ गया। अब सभी में रिलेशन हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सब में रिलेशन। तो देखो g तो सब में है, अगर h1 में हम 3 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो 2 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 3h1 इक्वल टू h2। ठीक है, इसके बाद h2 में कितना से मल्टीप्लाइड कर देंगे?
H1 में अब मान लो कि 5 से मल्टीप्लाइड कर दिए, क्या आ जाएगा, H3 आ जाएगा। H1 में कितना से मल्टीप्लाइड कर देंगे, 5 से। H1 में कितना से, 5 से, 25 25 हवा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5H1 इक्वल टू H3। यहाँ से हमारे पास आ गया H1 इक्वल टू H2/3 और H1 इक्वल टू H3/5। ये रिलेशन आ गया। आंसर डी। देखो क्वेश्चन बनाने में टाइम लगा, 2013 नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है। टाइम लगा क्वेश्चन सॉल्व करने में? बिल्कुल नहीं। बस क्या है कि इस नीट के क्वेश्चन के लिए हैवी कॉन्सेप्ट होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए हैवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। एक बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट, ड्रॉप अ स्टोन एज्यूमिंग G10 लेना है। तो वेलोसिटी विद विच हिट द ग्राउंड, हिट कितने वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेंगे। हाइट 20 मीटर दे दिया है, तो 20 इक्वल टू होता है रूट क्या हो जाएगा, 2hg। ये कैसे आती है फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं v² इक्वल टू u² प्लस 2as। यहाँ से देखो v इक्वल टू आ जाएगा u का वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस 2gh, 2gh लिख दिए, v इक्वल टू 2gh बोलो या 2hg बोलो। यहाँ से आ गया 2h का वैल्यू 20, g का वैल्यू 10, 2 बार 10 आ जाएगा तो 20 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर बी। समझ में आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर जिन लोग को ये क्वेश्चन अगर मान लो थोड़ा भी दिक्कत होता है समझने में, तो आप लोग ऐसे मान के चलो कि आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट कुछ वीक है। थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ वीक है। तो थ्योरी कॉन्सेप्ट वीक है तो उसको आप लोगों को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। थ्योरी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हम इसके लिए हमसे अगर विशेष जुड़ना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे दिया गया है, हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे दिया गया है। कहता है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0 स्टैंडिंग फ्रॉम। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाई राइज प्लेटफॉर्म, मतलब बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म है। t इक्वल टू 0 पर स्टार्टिंग फ्रॉम, आफ्टर 6 सेकंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड v। तो 2 बॉल मीट एट t इक्वल टू 18 सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। कहता है एक बॉल को यहाँ से गिराया गया, ठीक है। इस समय इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। इसकी हाइट कितनी है, बहुत ज्यादा। एक दूसरे बॉल को यहाँ से v वेग से फेंका गया, ठीक है। तो दोनों आके क्या हुआ, दोनों आके मिला मतलब एक के ऊपर एक फेंका था, हम अलग अलग बना दिए हैं, मिला। तो जब दोनों बॉल मिला तो समय कितना हो गया था, 18 सेकेंड। मतलब ये हो गया कि दोनों के लिए डिस्टेंस क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों के लिए डिस्टेंस क्या हो गया, बराबर। ये पहला और ये दूसरा, इसको h1 बोल देते हैं, इसको h2। तो हमारे पास h1 इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर से 0 प्लस 1/2 gt स्क्वायर, मतलब 16 का स्क्वायर। h2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, v नोट, यहाँ पर v है ना तो v दे देंगे u की जगह पे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देते हैं, v s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u इंटू 18 प्लस 1/2 g इंटू 16 टाइम। कितना समय दे दिया है, 18 सेकेंड। तो हमें यहाँ पर 18 देना था, 18 का स्क्वायर। हमें कहता है क्या कि दोनों अगर मिल रहा है 18 सेकेंड के बाद मिल रहा है तो डिस्टेंस भी सेम ट्रेवल किया होगा। डिस्टेंस भी क्या किया होगा, सेम ट्रेवल किया होगा। मतलब ये यहाँ से फेंका, कुछ समय बाद इसको यहाँ से फेंका, ठीक है। 6 सेकेंड बाद का रहा है, सेकेंड बॉल को 6 सेकेंड के बाद फेंका गया है, ठीक है। थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद द स्पीड, द 2 बॉल मीट एट t इक्वल टू 18 सेकेंड पे। 18 सेकेंड पे मिल रहा है तो वैल्यू ऑफ v फाइंड करनी है। t इक्वल टू 80 सेकेंड है, 6 सेकेंड का इंटरवल है। तो यहाँ हम गलती कर दिए हैं, क्वेश्चन में हम क्या कर दिए हैं, गलती कर दिए हैं। अगर हम t1 पहला का वैल्यू हम लेते हैं कितना, 18 सेकेंड, दूसरा लेना होगा 12 सेकेंड। कितना लेना होगा, 12 सेकेंड लेना होगा। ये बात कुछ समझ में आया, क्यों, क्योंकि ये 6 सेकेंड कितना है, 6 सेकेंड लेट है। 6 सेकेंड लेट है तो इसमें टाइम हो जाएगा 12 सेकेंड। कितना हो गया ये, 12, यहाँ 12 का स्क्वायर। फिर क्या होगा, डिस्टेंस दोनों बराबर थे, मतलब जितना ये
18 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल किया, उतना डिस्टेंस ये 12 सेकंड में ट्रेवल कर ले, इसलिए दोनों क्या हो गया, मिल गया। तो फ्रॉम क्वेश्चन हम लोग क्या कर देंगे, h1 इक्वल टू h2, तो हमारे पास यहाँ से आ जाता है h1 इक्वल टू h2 करने पर क्या आ जाता है 1/2 g इंटू 18 स्क्वायर इक्वल टू 12v प्लस 1/2 g 12 स्क्वायर। तो यहाँ से लिखो, हम लोग लिख लेंगे 12v इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 जी कॉमन 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू जी इंटू, दोनों को गुना करेंगे, जोड़ेंगे तो 30, घटाएंगे तो 6, ठीक है, अपॉन 12, 6 दूनी 12, इसका 2 भी तो था ना 4 आ गया, जी का वैल्यू 10 लेना है, तो हमारे पास आ गया 10 इंटू 30 डिवाइड 2 इंटू 2, 15 दूना 30, 5 दूना 10, 15 पचे 75 मीटर पर सेकेंड। आंसर करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट, करेक्ट आंसर इज ए आ गया, क्या आ गया, करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स है, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड इज s1 एंड कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकंड इन s2, फर्स्ट 10 सेकंड में s1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है और फर्स्ट 20 सेकंड में कितना करती है, 20 सेकंड में s2 डिस्टेंस कवर करता है, कितना s2 था, हमें कहता है क्या, तो क्या रिलेशन होगा, चलना स्टार्ट किया, कोई कांस्टेंट फोर्स लगा, फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है F/m, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ मान लेते हैं u इक्वल टू कुछ भी था 0 मान लेते हैं, स्टार्टिंग ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, तो स्टार्टिंग फ्रॉम u मान लो या रेस्ट मान लो, u 0 मान लिए, हमें कहता है कि पहला कहता है t इक्वल टू कितना सेकंड लेना है 10 सेकंड, शुरू से 10 सेकंड है, इसमें क्या आ जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s1 यहाँ से आ गया s1 इक्वल टू 1/2 a और t का वैल्यू 10 का स्क्वायर, मतलब 50a आ गया। इसी तरह s2 फाइंड करेंगे तो s2 इक्वल टू क्या लिख लेंगे, इधर आ गया ये टर्म 0 हो गया, तो 1/2 a इंटू 20 का स्क्वायर, कितना आ गया यहाँ से 400 200a, कितना आ गया 200a। हमें कहता है अगर हम यहाँ से क्या कर दें s1 डिवाइड s2 कर देते हैं, कितना आ गया 50a डिवाइड 200a, क्या आ गया 4a कैंसिल, s1 अपॉन s2 इक्वल टू क्या आ गया 4, s1 इक्वल टू 4, s1 इक्वल टू क्या आ गया s2, 4s1 इक्वल टू s2, आंसर बी, आंसर कौन करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कैसे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट्स चेंजेड इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर वाइल पासिंग थ्रू डिस्टेंस 150 मीटर इन t सेकंड, द वैल्यू ऑफ t, कहता है a particle moves in a straight line with constant acceleration, it change its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second, 10 meters 20 meters आ जाती है, while passing through the distance 135 meter in time t, the value of t। हम लोग ये जानते हैं s इक्वल टू u प्लस v बाय 2 इंटू 2, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ से हमारे पास आ गया t इक्वल टू 2s बाय u प्लस v, यहाँ से 2 इंटू s कितना दे दिया है 135 मीटर, ये डिवाइड आ जाएगा u प्लस v 10 प्लस 20, 10 प्लस 20, यहाँ गया 2 इंटू 135, 2 इंटू 135 डिवाइड 30, कितना आ गया 15, 5 दिया 15,
और यहाँ से आ जाएगा 15 नमा 135 कट दिया जाएगा 9 से। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया t इक्वल टू 9 सेकेंड। कौन सा आंसर आ गया? 9 सेकेंड। आंसर बी इज करेक्ट। आंसर क्या आ गया? बी इज करेक्ट। आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना दे दिया है? 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है इन द थर्ड सेकेंड इज, थर्ड सेकेंड पूछ रहा है। तो देखो अब हम लोग एस एन एथ इक्वल टू जानते हैं u प्लस 1/2a इंटू 2n माइनस 1। यहाँ से u कितना आ गया? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट, ये 0 आ गया, प्लस 1/2 a का वैल्यू कितना दे देंगे हम? 4/3 इंटू 2 इंटू थर्ड का रहा है ना 3, थर्ड हो गया ये माइनस 1। यहाँ से कितना आ गया? 2 काट दो तो 2/3 इंटू आ गया यहाँ से 3 दूनी 6, मतलब 5 आ गया। कितना आ गया? 10/3 मीटर। आंसर इज ए। इसमें ये फॉर्मूला यूज हुआ है 2008 की क्वेश्चन था ये। कब की था? 2008 की। इसका आंसर क्या आ गया? ए आ गया। देखते हैं नेट आएगी, पकड़ेगी कि नहीं। अगर नहीं पकड़ेगा तो 10 तक ही रह जाएगा। चलो कनेक्ट हो गया। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 2 बॉडीज ए ऑफ मास 1 kg एंड बी ऑफ मास 3 kg। 2 बॉडी है, ए का मास है 1 kg एंड बी का मास है 3 kg। ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर 25 मीटर। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय टू रीच द ग्राउंड। देखो बाबू, जब दो ऑब्जेक्ट को अगर हम बराबर हाइट से गिराते हैं तो दोनों बराबर समय में गिरता है, क्योंकि उसकी मास पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है वो होता है √2h/g होता है, मास से इंडिपेंडेंट है। अगर हम T1 अनुपात T2 लिखेंगे, T1 रेशियो T2, हमारे पास आ जाएगा H1 रेशियो H2। यहाँ से देखो 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg आर ड्रॉप्ड हाइट 16 मीटर और 25 मीटर। तो यहाँ से दे दिया है 16 और 25, तो यहाँ से आ गया 4/5। हमारे पास आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया कुछ? अगर सेम हाइट होता तो 1:1 आता। और जो भी लोग लाइव जुड़ते हैं कृपया हमसे जुड़िए, ठीक है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। पर डे हम 20 नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। इसमें जिनको प्रॉब्लम होता है, जिस भी स्टूडेंट को जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम होता है उसका स्पेशल समझाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2005 नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहता है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल को जो है थ्रो किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड। इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। व्हेन इट हैज रीच द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, अपने मैक्सिमम हाइट के हाफ पे पहुंचती है। कहता है हाउ हाई डज द बॉल राइज। तो उसका क्या पूछता है क्वेश्चन में? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड, इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। अपने मैक्सिमम हाइट का 1/2 पहुंचता है। तो कहता है हाउ हाई डज द बॉल राइज, कितना हाइट गया, है ना, कितना हाइट गया। क्वेश्चन समझ में आया? ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट रीच द 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। हाउ डज द बॉल राइज। कहता है क्या, देखो कितना स्पीड से फेंका गया है ये नहीं बोलता है, मतलब यहाँ से फेंका गया है u वेलोसिटी। ठीक है, तो जब अपने हाइट के h/2 पे गया तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी में होगी 10 मीटर पर सेकेंड। पूछता है ये बॉल कितना हाइट ऊपर गया। ठीक है, कितना हाइट ऊपर गया। हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं? h इक्वल टू होता है u²/2g। ठीक है, u²/2g होता है। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है? u का वैल्यू गिवन रहता है तो फाइंड आ जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर u का वैल्यू गिवन ही नहीं है। u का वैल्यू गिवन ही नहीं है। तो यहाँ a to b में अगर देखें,
ए टू बी में अगर हम लोग देखें तो ए टू बी में क्या दिया है, u इक्वल टू यू, ए इक्वल टू माइनस जी, v इक्वल टू 10 और s इक्वल टू h/2। ओके, यहाँ से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस आ जाएगा यहाँ पे, रहने दो माइनस, यहाँ पास हमारे पास क्या आ गया, यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया 10 स्क्वायर माइनस प्लस आ जाएगा, इसको LHS में भेज रहे हैं, कितना आ जाएगा प्लस 2 कैंसिल GH। तो यू स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, हमारे पास यहाँ से h इक्वल टू आ गया, यू स्क्वायर का वैल्यू आ गया 10 स्क्वायर प्लस GH डिवाइड 2g। यहाँ से हमारे पास आ गया h इक्वल टू 10 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस GH अपॉन 2g, जी कैंसिल आउट, यहाँ से आ गया h, इधर आएगा तो h माइनस 2 डिवाइड 10 स्क्वायर बाय 2g, यहाँ से आ गया, फिर LCM लेंगे तो h/2 इक्वल टू 10 स्क्वायर बाय 2g, 2 कैंसिल, h इक्वल टू आ गया 10 स्क्वायर बाय g का भी 10 यूज करनी है, तो 10 स्क्वायर बाय 10 इक्वल टू 10 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया, 10 मीटर। क्या आप लोग को समझ में आया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया। यहाँ से हम क्या किए, इस रिलेशन से u फाइंड कर लिए, फिर इसमें हम डाल दिए, क्यों, क्योंकि इसमें हमें दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, h/2 गिवन, कितना गिवन था, h/2, इसलिए हम यहाँ से क्या कर लिए, ये रिलेशन फाइंड कर लिए, फिर यहाँ पे इस u का वैल्यू रख के ये रिलेशन फाइंड कर लिए, आंसर हमारा आ गया 10 मीटर, आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन और बताना है, यहाँ पे 8 क्वेश्चन और बताना है, ठीक है। कहता है मैन थ्रो बॉल विद सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड, कहता है ए मैन थ्रो बॉल विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर अदर, मतलब एक के बाद ऊपर की ओर फेंकता है, ठीक है। एंड टाइम इंटरवल 2 सेकेंड, 2 सेकेंड टाइम इंटरवल, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल आर इन द स्काई एट एनी टाइम। देखो, ए मैन थ्रो बॉल विद सेम स्पीड, सेम स्पीड से एक बॉल को फेंका जाता है, ठीक है, वन आफ्टर वन, एक के बाद एक, एट इंटरवल 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल आर इन द स्काई, 2 बॉल स्काई में होना चाहिए, 2 बॉल क्या होना चाहिए, स्काई में। ऐसे समझना है, इस क्वेश्चन को लॉजिकली समझना है, 2003 का क्वेश्चन है, इसको लॉजिकली ऐसे समझना है कि जैसे मान लो कि एक क्या है, यहाँ पर कुछ बॉल को फेंकता है, एक बॉल को फेंका, ठीक है, तो एक बॉल जब यहाँ आया तो दूसरा बॉल को फेंका, जब दूसरा यहाँ आएगा तो पहला यहाँ आ गया तो दूसरा यहाँ आ गया, ऐसा का मतलब क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि 2 बॉल स्काई में होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक बॉल को फेंकेंगे तो कितने सेकेंड में नीचे आना चाहिए, इसमें हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग के पास कितना हो जाए, बताइए बताइए, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें जी का वैल्यू 9.8 यूज करना है, इसको ऐसे समझना है कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें चार सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 2 सेकेंड की बात है, तो 2 सेकेंड में को फेंका, 2 सेकेंड में यहाँ पहुंचेगा और फिर 2 सेकेंड में नीचे पहुंचेगा, 2 सेकेंड आने में 2 सेकेंड जाने में, तो जैसे ये नीचे पहुंचेगा तो मतलब 2 सेकेंड इसको ऊपर जाने में और 2 सेकेंड आने में, तो मतलब जैसे 4 सेकेंड हो जाएगा तो तीसरा बॉल यहाँ फेंकने के लिए तैयार रहेंगे और पहला बॉल यहाँ गिरने के लिए तैयार रहेगा। तो कहता है मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई, तो इसके लिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 सेकेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 सेकेंड। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 2u/g। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2u/g का वैल्यू क्या आना चाहिए, 4 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ से u इक्वल टू आ गया
4g/2, 2 कैंसिल आउट, मतलब 2 × 9.8 मतलब 19.6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ इक्वल करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इक्वल नहीं करना है। मतलब हमें उस बॉल को जो फेंकेंगे तो 19.6 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा के वेग से फेंकेंगे, ज़्यादा की वेलोसिटी से फेंकेंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, ये आंसर आएगा। अगर हम 19.6 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ज़्यादा सभी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो 2 बॉल से ज़्यादा हमेशा स्काई में रहेगा। इस होता है ना, आप देखते होइएगा, इस तरह का जो प्लेयर होता है जो 3-4 बॉल लेकर ऐसे 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 दो हाथ में कैच करते रहते हैं, हवा में भी रहता है, हाथ में भी रहता है, इस तरह की कुछ गेम हो गया। इसी तरह का गेम यहाँ पे कुछ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बॉल थ्रो वर्टिकल अपवर्ड विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 30 सेकंड ऑफ इट्स एसेंट इज। कहता है बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है, ठीक है, विद स्पीड u स्पीड से, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 30 सेकंड ऑफ इट्स एसेंटेज, मतलब लास्ट 30 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड में। क्वेश्चन कुछ समझ में आया? लास्ट 30 सेकेंड में पूछ रहा है, तो लास्ट 30 सेकेंड में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, A ball is thrown vertical upward with speed u. The distance covered during the last 30 seconds of its ascent is. Last 30 सेकेंड में पूछ रहा है बाबू। कोई जो है जो अभी लाइव है, चैट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे समझना है कि किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका गया स्पीड u से, ऊपर गया, तो लास्ट का जो एसेंट ही पूछ रहा है, फ्लाइट नहीं पूछ रहा, एसेंट ही कर रहा है, इसीलिए क्या कहता है लास्ट का 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड में ये डिस्टेंस कितना हुआ हमें ये फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? ये फाइंड करनी है। अगर मान लो कि यहाँ से अगर हम देखें टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू क्या आ गया, u/g आ गया, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू क्या आ गया, u/g। ये टाइम जो आएगा, ये टाइम लास्ट का 30 सेकेंड है, तो ये टाइम कितना आएगा, ये टाइम कितना आ जाएगा, ये टाइम आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक वाला TA माइनस टी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर यहाँ पूरी इसकी हाइट कितनी थी, h = u² g, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, h2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, h2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग, अगर थोड़ा ऐसा याद होगा, ध्यान रखना, ऐसा कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी बता रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम वर्टिकल अपवर्ड फेंकते हैं तो कुछ ऐसे आता है, क्या होता है, सभी समय इंटरवल में डिस्टेंस क्या करती है, बराबर ट्रेवल करती है, क्या करती है, बराबर ट्रेवल करती है। तो लास्ट का 30 सेकंड जितना समय ऊपर जितना समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, उतना ही समय इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, उतना ही समय इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। ये है तो सिंपल हम निकाल देंगे, तो 1/2 आने वाला फार्मूला से तो GT² आ जाएगा, 1/2 GT², इसका आंसर भी आ जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो, नहीं तो हम इसको ऐसे भी कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ, तो यहाँ से h2 अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो v² - u², तो v² इक्वल टू s इक्वल टू ut + हाफ at², तो ut का वैल्यू कितना देंगे हम, TA माइनस टी माइनस हाफ GT², तो 1/2 g और t का मान कितना देंगे, तो TA माइनस टी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो ये h आएगा, इसको हम लोग ht बोल देते हैं, तो ht इक्वल टू क्या लिख देंगे, h माइनस h2, तो यहाँ से क्या आ गया, u²/2g माइनस u TA माइनस t माइनस 1/2 g
टी ए माइनस टी का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग क्या रख देंगे, टी ए का मान यू बाई जी रख देंगे, तो यहाँ से आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस यू माइनस क्या आ जाएगा, यू बाई जी माइनस टी, ठीक है, माइनस 1/2g यू बाई जी माइनस टी का होल स्क्वायर। ये आ गया। यहाँ से देखो हम सब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड में है, यू स्क्वायर बाई जी माइनस क्या आ जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस प्लस यू टी। अब यहाँ से देखो तो ये माइनस प्लस क्या आएगा, जी जी कैंसिल, और तो यू बाई 2 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से देखें तो कुछ चीज़ है जो कटने वाला है, बहुत कुछ है जो कट जाएगा यहाँ से, बहुत कुछ है जो यहाँ से कट कटेगा। यहाँ से यू स्क्वायर बाई 2g जो लिख दिए हम, लास्ट का 30 सेकेंड हम यहाँ पर कुछ गलती कर दिए हैं, हमें h लिखना था, तो क्या लिखना था, यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये लिखना था। ये पूरे टाइम के लिए हो गया, कितना हो गया, पूरे टाइम के लिए, ठीक है, ये पूरे टाइम के लिए हो गया। तो हमें यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा, क्वेश्चन में यह स्पष्ट नहीं दिया है कि जो टाइम है लास्ट का 30 सेकेंड बोल रहा है, यहाँ से हमें आ जाता यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, यू टी माइनस 1/2। अब देखो इसमें कुछ कटेगा, क्या सब कटेगा, काट दीजिए उस सब को। अरे क्वेश्चन को जब हम u में रिप्लेस कर दिए तो वो ही सही था हमारा, क्वेश्चन पहले ही सही बना रहे थे, u क्या हुआ, u में रिप्लेस किए थे हम, क्वेश्चन तो वैसे भी बनेगा। रिप्लेस किए थे, बनेगा। कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन में, लगता है थक गए, मतलब ये तो था ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे जो है t इक्वल टू यूज कर लिए हैं u बाई जी, तो हमारे पास यहाँ से h यही आएगा, यू स्क्वायर अपन 2g, यू स्क्वायर अपन 2g, यू स्क्वायर अपन 2g, यू स्क्वायर अपन 2g और यू स्क्वायर अपन 2g माइनस यू स्क्वायर बाई जी, टी क्या कट रहा है यहाँ से, क्वेश्चन में तो टाइम लग गया भाई, जबकि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आंसर भी आ चुका है, बी होगा।
यहाँ पर ये कौन टाइम यूज कर रहे हैं, लास्ट वाला टी यूज माइनस किए हैं, टी टाइम परसेंट माइनस लास्ट वाला टी, टी चलो इस क्वेश्चन को हम दोबारा सॉल्व करते हैं, ठीक ना। इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझाते हैं, सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा समझाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो जब u वैल्यू ct ऊपर प्रोजेक्ट किया गया तो इतना हाइट कितना गेन करेगा, ये u स्क्वायर अपन 2g हाइट गेन करेगा, ठीक है। लेकिन हमें कहता है द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड स्पीड डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड, उसके लास्ट t सेकेंड में पूछ रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर इसमें से हम जो टाइम है, हमारे पास टाइम इसमें हम कितना ले लेंगे, तो टाइम हमारा u/g है, इसमें से लास्ट वाला टाइम अगर घटा देते हैं, ठीक है, लास्ट वाला टाइम घटा दे, इतना टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा इस हाइट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हाइट आ जाएगी। इसलिए हमारा h2 जो आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाती है u T2 आ जाएगा, T2 आ जाएगा, T2 का वैल्यू क्या दे देंगे, u/g माइनस t माइनस 1/2 g, वहाँ होल स्क्वायर नहीं तोड़े थे, यही गलती हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ होल स्क्वायर था जिसको हम तोड़े नहीं थे। ये था, यहाँ पे गलती कर रहे थे। यहाँ से क्या गया हमारे पास, u²/g माइनस u t, यहाँ से क्या जाएगा माइनस 1/2g u²/g² माइनस t² 2u2ab माइनस प्लस होगा माइनस 2ab, तो माइनस 2ab में क्या आ जाएगा 2au bt बाय जी। यहाँ से हमारे पास आ रहा है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u²/g माइनस ut माइनस, यहाँ से देखो माइनस क्या आ जाएगा u² माइनस 1/2 gt², फिर यहाँ मल्टीप्लाइड होगा माइनस माइनस प्लस, g से g कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा ut। अब इसमें काटने वाला को काट देते हैं तो ut और ut कैंसिल आउट, u²/2g या u²/2g कैंसिल आउट, ठीक है। u²/2g और u²/g है, कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा। हमारे पास ये फाइनली बच जाता है u²/2g या माइनस 1/2 gt²। तो ये h2 आ गया था हमारे पास। h जो फाइंड करनी है t सेकेंड में लास्ट वाला, h माइनस क्या कर देंगे h2, यहाँ से आ गया u²/2g या माइनस u²/2g या माइनस 7/2 gt²। ये अब देखो तो ये और ये कैंसिल आ गया, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 gt²। अब हमारे पास आंसर भी आएगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे और डायरेक्ट हम अगर ये रूल जानते हैं उससे भी सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट ऑफ द हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर। इसका हाफ हाइट पर कितनी थी, 10 मीटर पर
द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय क्या है क्वेश्चन में? मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड इट्स वेलोसिटी टू हाफ ऑफ द हाइट टेन टू द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट। ये क्वेश्चन दोबारा एक बार बनाए थे शुरू में, उसी टाइप का क्वेश्चन है। पार्टिकल थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड, ये कहता है ऊपर फेंका गया, मान लो वेलोसिटी u है, इसके जब हाफ ऊंचाई पे गया तो यहाँ वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी हाइट h क्या होगा? h इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेंगे? u स्क्वायर अपन 2g। अब इसमें u का वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो u इसमें हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं h/2 दिया है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से क्या निकाल लेंगे? यहाँ से 10 का स्क्वायर, u का वैल्यू u स्क्वायर प्लस 2 माइनस g और h/2। ओके, यहाँ से हमारे पास आ गया u स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कट जाएगा, क्या आ गया? gh आ गया। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? h इक्वल टू u स्क्वायर का वैल्यू 10 स्क्वायर प्लस gh/2g। यहाँ से आ गया h इक्वल टू 10 स्क्वायर बाई 2g प्लस क्या आ जाएगा? g कैंसिल और h/2। इस पर धर लाएंगे तो h माइनस h/2 इक्वल टू 10 स्क्वायर बाई 2g। यहाँ से आ गया h/2 इक्वल टू 10 स्क्वायर बाई 2g, 2 फिर से कैंसिल आउट, h इक्वल टू आ गया 10 स्क्वायर बाई g का वैल्यू क्या लेनी है? 10 मीटर आ गया। ये क्वेश्चन एक बार और सॉल्व किए, ये बना है। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? इधर होगा, यही था क्या? हाँ यही तो था। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? टू 2005 में। सेम क्वेश्चन है बाबू, देख लो यहाँ पे। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2001 में, रिपीट क्वेश्चन है ये ना। 36 नंबर आप देख लेते हैं। इसमें कहता है कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। मतलब वो क्या करता है? ब्रेक मारता है तो 2 मीटर चलने के बाद ही क्या होती है? रुकता है। इफ द सेम कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस? स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है। देखो पहला केस देखते हैं, तो पहला केस में क्या है? u इक्वल टू दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको अगर हम लिखेंगे तो 40 इंटू 5/18 किलोमीटर पर आवर। पहला केस में कहता है इफ द स्टॉप बाय ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। तो पहला के लिए अगर u इक्वल टू ये आ गया 40 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? रिटार्डेशन फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे? रिटार्डेशन। यहाँ से हम लोग जानते हैं s इक्वल टू होता है, इसमें टाइम नहीं दिया है तो हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं? s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। स्टॉपिंग डिस्टेंस में हम लोग लिख देंगे v का मान 0 तो माइनस u स्क्वायर बाय 2a, ठीक है। अगर हम यहाँ से लिखेंगे s1 इक्वल टू, अगर हम लिखेंगे u स्क्वायर बाय 2d लिख देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं u स्क्वायर बाय 2d, क्योंकि d इक्वल टू माइनस a होता है। तो यहाँ से देखो d अगर सेम है तो s प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? u स्क्वायर का। s1 इक्वल टू s2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? un स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। यहाँ से आ गया, इसका 2 s2 निकालनी है, इसका कितना है? 40 का स्क्वायर, इसका है 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? s2 इक्वल टू 2 इंटू
40 इंटू 80 डिवाइड 40 इंटू 40 तो कितना आ गया 8 मीटर आ गया। कितना 8 मीटर। आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी। इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया सी आ गया। करेक्ट आंसर सी आ गया। ओके 4 क्वेश्चन और है। इफ अ कार एट रेस्ट एक्सेलेरेटेड यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 km/h 20 सेकंड कवर डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ना। एस इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी। तो देखो u का वैल्यू कितना दिया है, u का वैल्यू दे दिया एक प्रकार एट रेस्ट, u का वैल्यू 0, v का वैल्यू दे दिया 144 इंटू 5/18 18×144 8 से कट जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से क्या आ जाएगा 0 + 40/2 और समय दे दिया है 20, तो यहाँ से आ गया 10 आ गया 400 मीटर। आंसर डी। करेक्ट आंसर इज डी। देख लिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, देख लिया ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h विद इनिशियल वेलोसिटी 0 striking the ground with velocity 3 meter. Another body of same mass drop from the same height h with initial velocity 4 meter. The final velocity of the second mass. Second mass का final velocity क्या होगा with which strike the ground. ये कर रहा है एक बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट h विद इनिशियल वेलोसिटी 0 स्ट्राइक द ग्राउंड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। मतलब पहला यहाँ से क्या आता है 0 से चल रहा है, ठीक है। ये h हमें फाइंड करनी है, यहाँ की वेलोसिटी दे दिया है 3 मीटर पर सेकेंड। तो v इक्वल टू क्या होता है बाबू √2gh, ठीक है। यहाँ से h इक्वल टू आ गया v²/2g मतलब 3² याद रखना इस पॉइंट को। अब इसका क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप हमें कह रहा है कि अनोदर बॉडी ऑफ सेम मास ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट ड्रॉप किया जाता है विद इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द, अब सेकेंड को क्या किया जाता है, यहाँ से फेंका जाता है 4 मीटर पर सेकेंड से। ये जो स्ट्राइक करेगा कितने वेलोसिटी से करेगा। सेकेंड के लिए हम लोग लिखेंगे v² = u² + 2as, ठीक है। यहाँ से v इक्वल टू आ गया रूट में 4² + 2 a का जगह दे देंगे g। अब s का मान कितना आ गया यहाँ पे h v²/2g, ये है ना, यही वैल्यू यूज करते हैं। 2g कट गया तो 4² यहाँ क्या है v का वैल्यू v², मतलब 4² + 3² = 5², 5। इसका आंसर कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। आंसर ए। अब ये क्वेश्चन है द वाटर ड्रॉप फॉल द रेगुलर इंटरवल फ्रॉम टेप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टेप एट इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप इज द ग्राउंड। मतलब थर्ड जब गिरता है, मतलब होता है ना कल, जैसे आप लोग देखे होइएगा नल या कल को चला के छोड़ देते हैं, लास्ट में क्या होता है टिप 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 पानी का बूंद ड्रॉप नीचे गिरने लगता है। वही कहता है द वाटर ड्रॉप फॉल एट रेगुलर इंटरवल, मतलब बराबर इंटरवल गिरता है। ए टेप 5 मीटर अबव, टेप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टेप, मतलब यहाँ पे होता है कि थर्ड जब लीव करता है तो फर्स्ट क्या होती है above the ground is फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड। तो फर्स्ट टच यहाँ आ जाते हैं। हमें पूछता है सेकेंड कहाँ होगा, तो मान लो यहाँ क्या होगा सेकेंड। हाउ फार एबव द ग्राउंड, हमें एबव पूछ रहा है ग्राउंड वाई। अगर पूरा हाइट कितनी है 5 मीटर, अब इसको हम x बोलते हैं, क्या बोलते हैं x। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 - x।
अगर हम 4 सेकेंड के लिए देखेंगे, सबसे पहले ये देखो, सेकेंड के लिए देखेंगे तो अगर थर्ड लीव करता है तो फर्स्ट ग्राउंड को छू जाता है, ठीक है। फर्स्ट लीव कर जाता है तो क्या करती है, सेकेंड ग्राउंड को टच कर जाता है, ठीक है। तो टाइम इंटरवल कितने कितने समय बाद जो है ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ से ये देखना है कि सेकेंड को फर्स्ट को नीचे गिरने में समय कितना लगा, तो 2h/g, h का वैल्यू क्या ले लेते हैं 10, तो 2h का वैल्यू कितना हो गया 5/g का वैल्यू 10, यहाँ से आ गया 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में नीचे गिर जाता है पहला, ठीक है। 1 सेकेंड में नीचे गिर जाता है पहला, तो आधा सेकेंड का इसमें इंटरवल होगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आधा सेकेंड का इसमें क्या होगा, इंटरवल होगा। ठीक है, तो इसमें ये मतलब ये समझिए कि अगर यहाँ आ गया t = 1 सेकेंड पे, है ना, तो ये यहाँ पे मतलब इसको गिराया गया तो 1 सेकेंड पे पहला नीचे आ गया, तीसरा यहाँ आ गया। इसका मतलब ये है कि दूसरा के लिए क्या हो गया समय, हाफ सेकेंड हो गया। तो x = लिख देंगे ut + हाफ at², यहाँ से आ गया 0 + 1/2g और t का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर। हमें y फाइंड करनी है सेकेंड का नीचे से, तो y = आ गया 5 - x, तो 5 - 1/2, g का वैल्यू 10 × 1/2 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ गया 5 - 10/8, यही है ना, 5 - 10/8। यहाँ से आ जाएगा 5 - 10 × 10, 2 × 2 = 16, 8 × 5 = 40, 1.25 मीटर। यहाँ से आ गया 3.75 मीटर, 3.75 मीटर। आंसर ए इज करेक्ट। बस ये क्वेश्चन आप लोग को जो हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ए कार इज सेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, आफ्टर विच इट इज रेट एट कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट, इफ टोटल टाइम इलेप्स्ड इज t, then मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार। तो आप लोग को बता देते हैं कि हमारा इन्वर्टर बीम करने लगा है, तो कभी भी कर जाता है, क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में कम ही क्वेश्चन रहेगा, 15-16 क्वेश्चन। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में।